चलो क्लास से पहले हम डिटर्जेंट्स पढ़ते हैं। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर सोपलेस क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक साल्ट्स विथ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। जैसे एक मिसाल दिया हुआ है, सोडियम डूडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये साल्ट है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो डिटर्जेंट सोपलेस क्लीनिंग एजेंट कहलाते हैं। यानी कि सोप जो होता है ये सोपलेस क्लीनिंग एजेंट कहलाते हैं। सोडियम डूडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट एक इसका एग्जाम्पल है। अब हम डिटर्जेंट और सोप में क्या फ़र्क है वो बताएंगे, और डिटर्जेंट किस तरीके से काम करता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है वो भी हम बताएंगे। एक्चुअली ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं, यहाँ जिसे हम वॉशिंग पाउडर्स बोलते हैं, आजकल तो वॉशिंग में लिक्विड आ गई है, वॉशिंग गैसेस आ गई, गैसेस फार्म में ये हमें मिलते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, तो एक डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग, और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग। जैसे आप इस स्ट्रक्चर से देखें, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इस दूसरे पार्ट में आप देख रहे हैं कि क्या है, अल्केन वाली चेन है, अल्काइल ग्रुप है, जस्ट लाइक कार्बन कार्बन। और ये नॉन पोलर पार्ट होता है, और नॉन पोलर और वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो ये वाटर को रिपल करता है, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाएगा। और ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव है, तो ये पोलर है। और वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाएगा। तो इसके दो पार्ट हैं, ये इधर गलत लिखा हुआ है। ये अगर हम इसको कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पार्ट हाइड्रोफिलिक है, जो वाटर में डिज़ॉल्व हो जाएगा। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट इज स्मॉल आयोनिक ग्रुप। ये आप देख रहे हैं आयोनिक ग्रुप है, ये पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन होता है। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो आयोनिक पार्ट है, ये कौन हो सकता है? सल्फोनेट, सल्फेट, क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप, क्वाटनरी अल्काइल अमोनियम बोलेंगे आप इसको। अमोनियम NH4+ होता है, तो अल्काइल ग्रुप लगेंगे, जैसे मिथाइल टेट्रामिथाइल अमोनियम और इवन हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप। ये सारे जो है वो इस डिटर्जेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट बन सकते हैं। तो कौन सा पार्ट कैसे दाखिल करते हैं वो हम जैसे आपको याद होगा कि हमने बेंजीन की सल्फोनेशन की थी, बेंजीन की सल्फोनेशन की थी, तो हमें मिला था बेंजीन सल्फानिक एसिड मिला था। अब बेंजीन सल्फानिक एसिड की वजह से अगर हम उसको किसी बेस से रिएक्शन कराएंगे, अल्कली से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बन जाएगा? साल्ट। तो वो साल्ट जो बनेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही साल्ट बनेगा और वो डिटर्जेंट बन जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल बताया, ये था हमारे पास सोडियम डूडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। तो बेंजीन रिंग के साथ एक तरफ से ये अल्काइल ग्रुप की एक बड़ी चेन अटैच्ड है, जिसमें कितने कार्बन है? 10, 11, 12। तो ये बेंजीन रिंग आपको पता है कि बेंजीन रिंग हम इसी तरीके से बनाते हैं। ये बेंजीन रिंग होती है और इसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड होते हैं। अब इस तरफ से ये अल्काइल ग्रुप पूरी चेन ये अटैच है, जिसको आप कैसे लिखेंगे? CH3, फिर CH2, CH2 इधर आ गया। अब हम इस अल्काइल बेंजीन को अगर सल्फोनेशन कराएंगे तो बेंजीन की सल्फोनेशन हो जाएगी, और आपको ये कंपाउंड इसका हम नाम रख सकते हैं डू डिकाइल बेंजीन। तो डू डिकाइल बेंजीन अब सल्फोनेशन से फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से अमल करेगी, तो बन जाएगा डू डिकाइल बेंजीन सल्फानिक एसिड। अब आप इसको कराओगे बेस से अमल, तो आपको मिलेगा ये साल्ट। अब ये हमारा डिटर्जेंट है।
तो इधर हमने SO3Na इंट्रोड्यूस इसमें कराया है। तो इसी तरीके से एक तो होगी अल्काइल की चेंज होगी, जो अल्काइल चेन हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ले सकते हैं। और इसी तरीके से ये एक जनरल फार्मूला लिखी, इधर वही है सोडियम बेंजीन 2-डिकाइल सल्फेट की तरह एक लिखा हुआ है। इधर ये जो पार्ट है ये कोई और भी हो सकता है, जैसे सल्फेट है, क्वार्टरली अमोनियम है, और टेट्रा अल्काइल अमोनियम ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो सकता है। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कार्बन पर ही मुश्तमिल होता है। और सोप में क्या होता है, सोप वो भी क्लीनिशिंग एजेंट है। सोप है तो सोप कहते हैं, वो उसके अलावा है तो सोप लेस कहते हैं। तो ये मोस्टली फैटी एसिड से ही बनाया जाता है। फैटी एसिड हमें मालूम है कि जिसमें कार्बन की चेन बड़ी सी चेन होती है, जैसे पाल्मिटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड होता है, ऑक्टाडिकेनोइक एसिड, ऑक्टाडिकेनोइक एसिड या पाल्मिटिक एसिड, ये फैटी एसिड के फार्म में होते हैं, फैट एंड ऑयल में होते हैं। हम सेपोनिफिकेशन की टॉपिक पढ़ी थी कि अगर आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा सोडियम पाल्मिटेट या सोडियम स्टीरेट, तो ये कार्बो ऑक्साइल ग्रुप होगा। तो ये फ़र्क है इसमें, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट ये सल्फोनेट, सल्फेट, टेट्रा अल्काइल अमोनियम, हाइड्रोक्साइल मुख्तलिफ किस्म का होता है, जबकि सोप में हमेशा ये कार्बो ऑक्साइल ग्रुप होगा। और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से चेन ये लेते हैं, और सोप में ये चेन जो होती है वो फैट एंड ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह उन्हीं से ये हासिल की जाती है। बहरहाल दोनों साल्ट हैं, दोनों क्या है, साल्ट है। तो ये सोपलेस जो सब्सटेंस कहलाएगा, तो ये सोपलेस क्लीनिशिंग एजेंट है। अब इसके दो पार्ट हो गए, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब हम देखेंगे कि इसका जो एसेंशियल कैरेक्टर यहाँ क्लीनिशिंग एजेंट एक्शन कैसे होता है। द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स आर द सेम। इन डिटर्जेंट द हाइड्रोकार्बन चेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम petroleum and the ionic group sulfonate sulfate is introduced synthetically by means of sulfuric acid, or soapless detergents are made from petroleum, concentrated sulfuric acid and sodium hydroxide। ये मेरे पॉइंट्स आपको पहले ही बता दें, ये इधर सिर्फ लिखी हुई है, हमारे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, तो मैंने उनकी रीडिंग करके आपको बताई। तो ये जो सोप और डिटर्जेंट का फ़र्क बताया कि सोप जो मोस्टली हम फैट और जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह में से बनते हैं उन्हीं से बनाते हैं। इसलिए इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जो सोप की जो वेस्ट बेकार जो बाकी चीज़ें माना जो सफाई करते हैं, जो पानी में जो बाकी ये सोप जो चला जाता है वो ज़मीन सॉइल की फर्टाइलिटी को ख़त्म नहीं करता है, क्योंकि ये ज़मीन में अगर चला जाएगा तो उन पर बैक्टीरियल एक्शन होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ज़मीन के फर्टाइलिटी पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन जो डिटर्जेंट है उसमें ये पेट्रोलियम पार्ट का ये पार्ट होता है, तो ये बैक्टीरिया का इन पर एक्शन नहीं होता है, तो ये ज़मीन को जो है वो स्टराइल बना देता है। जब हम फैक्ट्रीज वगैरह में वॉशिंग करते हैं, जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं या सफाई उनकी की जाती है, तो वेस्ट कहाँ जाता है, ज़ाहिर है वो ज़मीन वगैरह में उसको जो है वो डिस्पोज किया जाता है, तो वहाँ पर वो ज़मीन की जो फर्टाइल ज़मीन होती है उसकी फर्टाइलिटी को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये फंक्शन कैसे करता है, हम उसको कहते हैं क्लीनिशिंग प्रोसेस। अब इसमें आप थोड़ी सी पॉइंट ज़हन में रखें कि ये जो डर्ट होता है ये डर्ट एक्चुअली ये ऑयल या ग्रीसी होता है। ऑयल आप कपड़ों को लगाते हैं तो आप देखते हैं जल्दी में वो कपड़े मेले हो जाते हैं, ख़ासतौर पर मिस्त्री वगैरह ताने से उन्हें कपड़ा सफ़ा मेरा होंदा है, छो त तेल ऐं ग्रीस सां जो कम होंदो आहे, तो ये डस्ट वगैरह उन में मिक्स थी वेंदी आहे। त हाणे उहो डस्ट जेको थियो या जेको डर्ट मिट्टी मेर कपिड़नि में थी, इहो हिकिड़ो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ई चइबो। त डिटर्जेंट में ॿ पार्ट आहिनि, हिकिड़ो हाइड्रोफिलिक पार्ट आहे, ॿियो हाइड्रोफोबिक आहे। जॾहिं असां वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट मिलाईंदा आहियूं